हेलो दोस्तों, उम्मीद क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में प्रश्नावली 3.3 के प्रश्न नंबर 2 और उससे आगे के प्रश्न को हल करेंगे। इससे पहले प्रश्न नंबर 1 के जितने भी प्रश्न थे इन सभी को हल कर चुके हैं। अब यहाँ से 2 और इससे आगे के जो भी प्रश्न है इन सभी को हल करेंगे। तो यहाँ पर अगर आपको वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। फिलहाल यहाँ पर देखिए प्रश्न को हल कर लेते हैं। तो यहाँ पर 2 नंबर का प्रश्न है 2x + 3y = 11 और 2x - 4y = -24 को हल कीजिए और इससे m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx + 3 हो। तो इसी को हल करना है। चलिए तो इसको हल कर लेते हैं। यहाँ पर जो समीकरण दिया है उसको एक बार लिख लेते हैं। इसमें m का मान निकालना है। फिलहाल यहाँ पर 2 नंबर का प्रश्न है, इसका जो समीकरण है उसको लिख लेते हैं। चलिए 2x + 3y और बराबर है 11 और दूसरा समीकरण है 2x - 4y बराबर -24। यही है दोनों समीकरण। इसी को क्या करना है आपको पता है। इससे पहले वाला हम क्या किए थे, प्रतिस्थापन विधि से हल किए थे। इसी को क्या करेंगे, इन दोनों की भी उसी विधि से हल करेंगे। तो इसको समीकरण 1 मान लेंगे, ये समीकरण 2 और इन दोनों में से किसी एक में से क्या करेंगे, x का मान निकालेंगे। चलिए तो इसी में से निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा 2x और बराबर 11 और इस 3y को इस साइड भेजेंगे तो -3y आ जाएगा। चलिए अब क्या करेंगे, हमको x का मान निकालना है। तो यहाँ पर क्या करेंगे 11 - 3y और बट्टे का ये जो x का गुणांक है ये क्या हो जाएगा, इधर जो गुना में रहेगा वो चलाएगा इसके भागा में, यानी बट्टा में आ जाएगा तो 2। अब इसको समीकरण 3 मान लेंगे। चलिए ये समीकरण 3 हो जाएगा। अब देखिए इसको समीकरण 3 हो गया। आप इस x के मान को समीकरण 2 में रखेंगे। क्यों? क्योंकि जिसमें से ये x को मान निकाले हैं इसको उसमें नहीं रखना है, तो इसलिए इसको समीकरण 2 में रखेंगे। चलिए तो x का मान समीकरण 2 में रखने पर चलिए समीकरण जो 2 है उसको लिख लेते हैं। 2x - 4y बराबर -24। चलिए अब यहाँ पर क्या करेंगे, 2x है तो 2x, 2 है तो 2, x के जगह पर क्या करेंगे, ये जो मान निकाले हैं इसको रखेंगे। तो 11 - 3y और बट्टे 2 और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है -4 है, इसको भी लिखना है -4y बराबर -24। चलिए अब यहाँ पर देखिए, पहले तो आपको ये देखना है कि ये और ये कट रहा है, यहाँ वाला तो काटेंगे नहीं तो इसको इससे गुना कर देंगे। ये कट रहा है तो यहाँ पर काट देंगे। तो यहाँ पर बच जाएगा 11 - 3y अब -4y बराबर -24। अब देखिए यहाँ पर क्या बचा है, यहाँ पर -3y - 4y, ये -7y बराबर, यहाँ देखिए -24 है तो -24, ये +11 है, ये इधर आ जाएगा तो -11 बच जाएगा। तो यहाँ पर -7y बराबर, यहाँ पर क्या बच जाएगा, -24 -11, तो ये हो जाएगा कितना, -35 हो जाएगा। अब ये कट जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा और ये 7 से ये कट जाएगा, 7 5 6 35 यानी 5 आ जाएगा। तो y का मान कितना निकल गया, 5 निकल गया। y का मान 5 है तो आप क्या करेंगे, इस y के मान को समीकरण 3 में रख लेंगे। आपको पता है आप चाहे तो समीकरण 1 में भी रख सकते हैं, 2 में भी रख सकते हैं या 3 में भी रख सकते हैं। तो यहाँ हम इसको 3 में रख लेंगे क्योंकि इसको तो हम आधा हल कर चुके हैं, तो इसमें आसानी होगा रखने में। तो चलिए y का मान समीकरण 3 में रखने पर 3 जो है उसको लिख लेंगे। तो यहाँ पर x बराबर कितना है, 11 - 3y और बट्टे का 2। अब यहीं पर x बराबर क्या आ जाएगा, 11 है तो 11 - 3 और गुना y का मान कितना निकला है, तो 5 निकला है। तो यहाँ पर 5 और बट्टे का 2। तो यहाँ पर x बराबर कितना आ जाएगा, तो यहाँ पर -11 और 3 को 5 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा। चलिए तो -15 और बटे का 2, तब यहाँ क्या आ जाएगा, x बराबर
-15 प्लस का 11 है तो ये माइनस का कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, माइनस का 4। अब ये देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 2 है तो ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा तो यहाँ पर माइनस का x का मान 2 आ जाएगा, -2। यहाँ पर x का मान -2 आ गया और ये y का मान 5 आ गया। यही क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। तो हमारा पहला क्वेश्चन का आंसर निकल गया, y बराबर 5 और x बराबर -2। तो चलिए अब दूसरे नंबर क्वेश्चन को हल कर लेते हैं। चलिए तो यहाँ पर दूसरा नंबर का क्वेश्चन है, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाए और उनके हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। ये तो पता ही है, प्रतिस्थापन विधि से अभी भी ज्ञात किया है, तो उसी तरीके से इसको भी करेंगे। यहाँ पर दिया हुआ है क्या, 3 नंबर का 2 प्रश्न है इनमें। तो इनमें 2 प्रश्न है, तो इसमें पहला प्रश्न क्या है, 2 संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। तो यही प्रश्न है। यहाँ पर देखिए 2 संख्याओं का अंतर कितना है, 26 है। चलिए तो इसको भी हल कर लेते हैं। यहाँ पर पहले प्रश्न देख लीजिए, 2 संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। चलिए कर लेते हैं। देखिए एक संख्या, तो क्या करेंगे, यहाँ पर हल करेंगे। यह है 3 का 1 नंबर का क्वेश्चन। चलिए तो इसको हल करेंगे। यहाँ देखिए 2 संख्याओं का अंतर 26 दिया है, तो मान लेंगे, माना। देखिए 2 संख्या दिया है तो पहली संख्या मान लेंगे, पहली संख्या बराबर x। तो पहली संख्या x मान लेते हैं, दूसरी संख्या बराबर y मान लेते हैं। तो 2 संख्याओं का अंतर 26 दिया हुआ है। तो देखिए अब प्रश्न से क्या करेंगे, प्रश्न से 2 संख्याओं का अंतर 26, तो पहला संख्या यानी एक संख्या x है और दूसरा संख्या क्या है, y है। तो देखिए 2 संख्या यानी कि x और -y, अंतर बोल रहा है इसलिए क्या करेंगे, यहाँ पर माइनस लगा देंगे। तो x - y बराबर क्या हो जाएगा, 26। 2 संख्या का अंतर 26। यही हमारा समीकरण 1 बन गया, बिल्कुल आसान से। अब समीकरण 1 बन गया। अब दूसरा हम क्या बोल रहा है, तो दूसरा हम बोल रहा है और एक संख्या दूसरी संख्या का 3 गुना है, यानी एक संख्या दूसरी संख्या का 3 गुना है। तो यहाँ पर पुनः प्रश्न से लिखेंगे, पुनः प्रश्न से। अब देखिए बोल रहा है एक संख्या दूसरी संख्या का 3 गुना है, तो एक संख्या यानी पहली संख्या कितना है, तो x है। तो x बराबर क्या करेंगे, y गुना 3 करेंगे या 3 गुना y करेंगे, तो क्या हो जाएगा, 3y हो जाएगा। x बराबर क्या हो जाएगा, 3y। अब देखिए प्रतिस्थापन विधि से बोल रहा है हल करने के लिए। तो यहाँ पर क्या है, 3y तो निकला ही है, तो ये क्या है, ये तो प्रतिस्थापित हो ही गया है। तो इसको क्या करना है, समीकरण इस y के मान को समीकरण 1 में रखना है। क्या करेंगे, ये समीकरण 2 मान लेते हैं और इस x के मान को, x का मान समीकरण 1 में रखने पर अब देखिए 1 में रखेंगे x का मान, तो x में क्या है, यहाँ पर x की जगह पर रख देंगे 3y। यहाँ से देख लीजिए समीकरण, और -y का y अब बराबर 26 आ गया। अब ये कितना है, 3y अब माइनस का 1y, तो ये हो जाएगा 2y बराबर 26। तो ये यहीं से कट जाएगा, तो y का मान कितना निकल गया, y बराबर 13 निकल गया। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था। अब इस y के मान को क्या करेंगे, समीकरण 1 में रखिए चाहे 2 में रखिए, कहीं भी रखेंगे तो निकल जाएगा। तो इसका क्या करेंगे, समीकरण 2 में ही रख लेते हैं और भी आसानी से बन जाएगा। तो y का मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखने पर तो 2 कितना है, तो ये 2 है x बराबर 3y। तो यहाँ पर x बराबर 3 और गुना y का मान कितना निकला है, 13 निकला है। चलिए 13, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 13 39 हो जाएगा, 39। अगर आप चाहते हैं इसको जांच करने के लिए तो आप क्या कर सकते हैं, समीकरण 1 या 2 में x और y का मान रखेंगे तो वो बराबर आ जाएगा। तो आप उस तरीके से जांच करके देख भी सकते हैं क्या इसका सही है या नहीं है। तो इसका y का 13 और x का 39। तो दूसरा नंबर का क्वेश्चन भी हमारा हल हो चुका है। तब तीसरे नंबर को हल कर लेते हैं। चलिए
चलिए, तो अगला प्रश्न है, दो संपूरक कोण में बड़ा कोण छोटा कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। बिल्कुल छोटा सा प्रश्न है, तो इनमें देखिए थोड़ा सा इसको समझ लीजिए। यहाँ पर बोल रहा है दो संपूरक कोण, यानी संपूरक का मतलब क्या होता है, जिसमें दो कोणों का योग क्या होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए, उसी का मतलब क्या होता है संपूरक। तो यानी पर यहाँ पर सीधा सीधा समझ में आ रहा है क्या संपूरक का बोल रहा है, यानी कि अगर मान लीजिए हम एक कोण x मानेंगे और दूसरा y मानेंगे, तो x प्लस वाई का मान क्या हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। ये तो हमको यहीं से पता चल गया इसी शब्द से। संपूरक बोल रहा है दो कोणों का योग क्या बोल रहा है, संपूरक होना चाहिए दो संपूरक कोण में बड़ा कोण छोटा कोण से 18 डिग्री अधिक है। देखिए पहले तो पहला समीकरण यहीं से बन गया, दो संपूरक कोण में बड़ा कोण छोटा कोण से क्या 18 डिग्री अधिक है, तो उन्हें ज्ञात करना है। सबसे पहला समीकरण यहाँ से बन गया x प्लस वाई बराबर, क्योंकि अभी हम इसको मानेंगे ही x प्लस वाई, आप चाहे तो ए बी में भी मान सकते हैं, जो भी मानेंगे तो उन दोनों का योग 180 डिग्री आएगा ही। उसके बाद क्या बोल रहा है, बड़ा कोण छोटा कोण से 18 डिग्री अधिक है, तो बड़ा मान लीजिए x का या y का, दोनों में से किसी एक को भी बड़ा मान सकते हैं, तो उसमें से एक किसी को बड़ा मानेंगे, तो उसके बाद क्या हो जाएगा, जो छोटा आएगा उसमें 18 डिग्री को जोड़ देंगे, यही समीकरण बनेगा। सिंपल सा समीकरण है। चलिए इसको भी बना लेते समीकरण। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पहले इसको हल कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए समीकरण क्या बोल रहा है, यहाँ पर बोल रहा है दो संपूरक कोण, तो चलिए यहाँ पर क्या करेंगे, पहले मान लेंगे, माना कि दो संपूरक कोण, संपूरक का मतलब क्या होता है 180 डिग्री, अब पूरक का मतलब क्या होता है वो 90 डिग्री होता है। तो यहाँ पर संपूरक कोण, दो संपूरक कोण x तथा y है, देखिए x तथा y है, तो पहला समीकरण क्या हो जाएगा, प्रश्न से पहला समीकरण क्या हो जाएगा, तो x और प्लस y इन दोनों का योग करेंगे तभी 180 डिग्री आएगा। यहाँ क्या हो जाएगा 180 डिग्री, ये तो हमारा समीकरण एक हो ही गया। यहाँ दो संपूरक कोण x डिग्री यहाँ पर लिख लीजिए तथा y डिग्री, ठीक है, तो ये समीकरण एक हो जाएगा। अब समीकरण दो कैसे मिलेगा, तो इसमें बोल रहा है क्या, बड़ा कोण छोटा कोण से 18 डिग्री अधिक है, तो मान लेते क्या, यहाँ x है और यहाँ पर y है, तो y को क्या करेंगे हम, x को बड़ा मान लेते हैं, y को छोटा मान लेते हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे, पुनः प्रश्न से आप लिख सकते हैं, पुनः प्रश्न से। चलिए अब क्या करेंगे, यहाँ पर x क्या है, बड़ा है, y छोटा है, आप चाहे तो y को भी बड़ा मान सकते हैं। मान लीजिए x बड़ा है, तो बड़ा कोण छोटा कोण से 18 डिग्री अधिक है, तो यहाँ पर बड़ा x है, तो छोटा क्या है 18 डिग्री अधिक है, प्लस क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा। चलिए तो ये हमारा यहाँ पर दोनों समीकरण बन गया, इसको समीकरण दो मान लेंगे। चलिए आप समीकरण दो मान लिए, तो इसमें तो x का मान निकला ही है, क्या है x बराबर 14 x बराबर y प्लस 18 है। इसका क्या करेंगे, इस x के मान को समीकरण एक में रखेंगे। चलिए x का मान समीकरण एक में रखने पर, क्योंकि यहाँ पर एक से निकाले हैं, एक में एक का मान क्या है, दो में रखना है, एक में रखना है, सॉरी एक में रखना है, दो का है तो एक में रखने पर चलिए अब हम थोड़ा सा आगे एक पेज पर चलिए तो यहाँ पर समीकरण एक को लिख लेते हैं। तो समीकरण एक क्या है, x प्लस वाई बराबर 180 डिग्री है, 180 डिग्री। तब इसमें क्या करना है, x का मान रखना है, तो x का मान कितना निकला है, तो ये निकला है y प्लस 18 डिग्री, y प्लस 18 डिग्री, यहाँ पर प्लस का y है तो y बराबर 180 डिग्री। चलिए और उसके बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा, y प्लस y कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2y, और उसके बाद ये क्या हो जाएगा बराबर 180 डिग्री। ये जो कितना है 18 डिग्री है, वो क्या करेंगे इधर आकर घट जाएगा, यानी माइनस का हो जाएगा, इधर प्लस का है 18 डिग्री। चलिए अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2y है तो 2y, और यहाँ देखिए 18 घटा देंगे तो यहाँ पर क्या बच जाएगा, तो यहाँ पर बच जाएगा कुछ, यहाँ 10 में 60 चला जाएगा, तो यहाँ पर 2 बच जाएगा, यहाँ पर 1 है तो 1 में 7 चला जाएगा, ये 6 बच जाएगा, 1 बच जाएगा, कितना हो गया, ये 62 हो गया। तो इसको काटेंगे, 162 को काटेंगे, यहाँ पर क्या बच जाएगा, तो यहाँ पर बच जाएगा 6 81 बच जाएगा, कितना बच जाएगा 81। ये 81 डिग्री आ गया क्या, y का मान,
अब y के मान के क्या करेंगे, समीकरण 2 में रखेंगे या तो 1 में रखेंगे। तो समीकरण इसको 2 में रख लेते हैं। y का मान समीकरण 2 में रखने पर चलिए समीकरण 2 कितना है, तो यह है x बराबर 14 माइनस सॉरी यहाँ पर है y प्लस 18 है, y प्लस 18 है। तो यहाँ पर x बराबर क्या हो जाएगा, अब y का मान निकला है 81। चलिए तो 81 लिख लेते हैं, 81 और प्लस का 18। अब इन दोनों को क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा, 8 1 9 हो जाएगा और फिर 8 1 9 हो जाएगा। तो ये 99 डिग्री हो जाएगा। तो x का मान कितना निकला, 99 डिग्री, और y का मान कितना निकला, 81 डिग्री। अगर आप इन दोनों को जोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा, ये 180 डिग्री पुर जाएगा। इसलिए पहले ही बोल रहे थे x और y का मान दोनों का योग क्या होगा, 180 डिग्री होगा। तो यहाँ पर भी इन दोनों को जोड़ लीजिए तो 180 डिग्री पुर जाएगा। तो चलिए अब अगला कोई प्रश्न देख लेते हैं, आगे का प्रश्न क्या है। चलिए तो यहाँ पर देख लीजिए, अब आगे का प्रश्न है। ये क्वेश्चन भी आसान है, इसका समीकरण तो समझ लीजिए, यहाँ पर लिख कर आपको दे दिया है। यहाँ पर देख लीजिए क्या है, एक क्रिकेट टीम के कोच, यहाँ पर नहीं दिख रहा होगा आप लोग को, हाँ यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर है एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंद 3800 रुपये में खरीदी। बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंद 1700 रुपये में खरीदी। प्रत्येक बल्ला और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए, यही बोल रहा है। तो मान लीजिए यहाँ पर साफ साफ समीकरण दिख रहा है। मान लीजिए अगर हम क्या बल्ले को x मान लेते हैं और गेंद को y मान लेते हैं तो क्या हो जाएगा, 7x प्लस 6y बराबर 3800, साफ साफ समीकरण दिख रहा है। और उसके बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3x प्लस 5y बराबर 1700, साफ साफ दिख रहा है, यही हो जाएगा। तो इसमें से क्या करना है, प्रत्येक बल्ले तथा प्रत्येक गेंद का मूल्य निकालना है, यानी क्या एक बल्ले और एक गेंद का मूल्य निकालना है। चलिए तो यहाँ पर समीकरण भी बन ही चुका है, तो इसको अब करना है। चलिए तो यहाँ पर आप बस मानना है, अब बस अपना काम होते जाएगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 3 नंबर का है तो 3 नंबर का लिख लेते हैं। चलिए माना कि पहला क्या है, तो बल्ला है। चलिए माना कि एक बल्ले का कीमत बल्ले की मूल्य, चलिए एक बल्ले का मूल्य कितना है, x रुपये मान लेते हैं इसको। चलिए x रुपये। इसी तरीके से एक गेंद या प्रत्येक गेंद का गेंद का मूल्य, इसको मान लेते हैं y रुपया। चलिए y रुपया। अब इसको क्या करना है, x और y मान लिए हैं। तो आप देखिए बोल क्या रहा है क्वेश्चन, वो देख लीजिए। तो यहाँ पर बोल रहा है 7 बल्ले तथा 6 गेंद बराबर 3800 रुपये में खरीदा। तो यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है प्रश्न से। तो यहाँ पर साफ साफ क्या दिख रहा है, कितना है, तो यहाँ पर है 7 बल्ले यानी कि 7x, यानी कि देखिए एक बल्ला तो 1x, 7 बल्ला तो 7x। चलिए अब प्लस कितना हो जाएगा, 6y, 6 बल्ले है तो 6y बराबर 3800 में खरीदा है तो 3800। चलिए ये समीकरण 1 हो गया, सॉरी यहाँ पर 1 होगा। अब यहाँ पर देखिए पुनः प्रश्न से क्या बोल रहा है, प्रश्न से यहाँ पर बोल रहा है फिर से, यहाँ पर है क्या, हाँ 3 बल्ले तथा 5 गेंद। तो 3 बल्ले क्या है, यानी कि 3x प्लस 6 गेंद है, 5 गेंद है तो 5y बराबर कितना है, 1750 रुपये में खरीदा है, 1750। ये समीकरण तो ये थोड़ा सा आसान से बन गया है, लेकिन इसको हल करने में थोड़ा सा ज़्यादा दिमाग लगेगा, क्योंकि सगुना भाग थोड़ा सा ज़्यादा लंबा है। तो चलिए अब क्या करेंगे, ये समीकरण 2 हो गया, इसको भी प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। इन दोनों में से किसी एक में से x का मान निकालना है और दूसरे में रखना है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसमें से 2 में से निकालेंगे, क्योंकि देखिए आपको ये देखना है जिसमें अंक छोटा है उसका मान निकालना है, ताकि और करने में आसानी हो। चलिए तो
फिलहाल यहाँ पर क्या करेंगे, समीकरण 2 से करेंगे तो यहाँ पर 3x और बराबर क्या हो जाएगा 1750 और ये हो जाएगा 5y माइनस का चला जाएगा, इस साइड आएगा तो माइनस का 5y। और यहाँ पर देखिए हमको 3x का नहीं x का मान निकालना है, तो 1750 और माइनस 5y, ये इधर गुना में है x के तो इधर आ जाएगा बट्टा में। चलिए 3 है तो 3 आ जाएगा इसके बट्टा में। अब क्या करेंगे, इसको समीकरण 3 मानते हुए इस x के मान को समीकरण 2 से निकालें तो 1 में रख देंगे, तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर तो 1 में रखेंगे तो 1 क्या है उसको एक बार लिख लेते हैं, तो ये है 7x प्लस 6y बराबर 3800। चलिए अब क्या x का मान रखना है, तो यहाँ पर क्या करेंगे 7 होगा और उसके बाद क्या करेंगे x का मान तो रखेंगे ही, तो x का मान है 1750 माइनस 5y और बट्टे 3 है, 3 तो 3, यहाँ पर प्लस का 6y है तो इसको भी लिखना है 6y और बराबर का 3800। अब देखिए यहाँ पर इन दोनों को पहले देखना है, अगर कटने वाला रहेगा तो काटेंगे, नहीं कटने वाला रहेगा तो इसको क्या करेंगे ऊपर वाले से गुना कर देंगे। तो यहाँ पर आपको साफ साफ क्या दिख रहा है, ये तो कटने वाला है नहीं, तो इसको क्या करेंगे इस ऊपर वाले से इसको गुना कर देंगे। ये क्या हो जाएगा 1750 को 7 से गुना करेंगे, चलिए इसको कर लेते हैं। तो यहाँ यहाँ पर 0 आ जाएगा, फिर 7 5 6 35 का 5 हासिल 3 बच जाएगा, फिर 7 7 49 49 3 52 के 2 हासिल 5 बच जाएगा, फिर 7 और 5 12, तो ये आ गया 12,250 आ गया है, माइनस 7 5 6 35 y हो जाएगा और बट्टे का 3 है तो 3 और उसके बाद यहाँ पर प्लस का 6y है तो 6y बराबर 3800। चलिए 3800। अब इसी समीकरण को क्या करना है, यहाँ से आपको पता है इसके बटा में 1 डालकर इसका एलसीएम लेना है। चलिए तो एक बार पहले इस समीकरण को लिख लेते हैं, उसके बाद आगे कर लेते हैं। तो यहाँ पर एक बार समीकरण लिख लेते हैं। यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर है 12,250 माइनस 35y बटे का 3 है। चलिए 3 और प्लस 6y बराबर 3800। चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, तो अब इसका क्या करेंगे बटा में 1 लगा देंगे और इसका एलसीएम ले लेंगे। इसका एलसीएम 3 हो जाएगा, तो ये 3 3 एक बार में कट जा रहा है, तो यहाँ पर डायरेक्ट क्या उतर जाएगा, यही संख्या उतर जाएगा 12,250 और माइनस का 35y। अब यहाँ पर देखिए इसको 3 से गुना हो जाएगा, ये 3 बार में कट रहा है, तो यहाँ पर प्लस का 18y बराबर 3800। चलिए अब यहाँ पर क्या होगा आपको पता है, इसके बाद तो क्रॉस गुना होता है, तो इसको इससे चलिए तो इसको पहले करेंगे 1 से, तो ये डायरेक्ट यही उतर जाएगा 12,250 माइनस 35y और प्लस का देखिए 18y। चलिए एक बार लिख ही लेते हैं 18y बराबर। अभी इस 3800 को 3 से गुना करना है, तो इसको कर लेते हैं। तो यहाँ पर 0 को 0 फिर 0 और उसके बाद 8 को 3 से करेंगे, तो ये 24 का 4 हासिल 3 बच जाएगा, हासिल 2 बच जाएगा और फिर 3 3 9 9 2 11,000। चलिए 11,400 आ गया। अब देखिए एक बार यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, तो ये 12,000 है, चलिए एक बार लिख लेते हैं 12,250। अब इसको देखिए यहाँ पर 35 है, 35y, इसको 18 से घटाएंगे, 35 में से 18 घटा देगा तो कितना बच जाएगा, तो ये बच जाएगा माइनस का 17y, तो ये माइनस का 17y बच जाएगा बराबर 11,400। चलिए अब देखिए यहाँ पर माइनस का 17y है, तो 17y अब बराबर क्या हो जाएगा 11,400। ये जो प्लस का 12,250 है, इसकी इस साइड आ जाएगा, तो माइनस का 12,250 आ जाएगा। चलिए अब माइनस का 17y, अब ये देखिए ये घटाएंगे इसको, तो 0 से 0 घट जाएगा 0, फिर 5 यहाँ पर बच जाएगा 5 और उसके बाद इसको 114 है और 222 से, तो ये बच जाएगा कितना 8 बच जाएगा, तो ये आ गया 850। अब इसको काटेंगे, पहले माइनस से माइनस, यहाँ पर माइनस में आएगा क्योंकि ये बड़ा मान माइनस में, तो माइनस से माइनस कट जाएगा, ये कट जाएगा 17 5 85, यानी y का मान कितना आ जाएगा 50 आ जाएगा।
y का मान कितना आ गया, तो y का मान हमारा 50 आ चुका है। अब इसी y का मान को क्या करेंगे, समीकरण 1, 2 या किसी में भी रख देंगे तो वो हमारा मान निकल जाएगा। तो अब देखिए इसका मान रख देंगे समीकरण 3 में रख देंगे। चलिए y का मान समीकरण 3 में रखने पर का मान समीकरण 3 में रखने पर चलिए तो समीकरण 3 क्या है उसको लिख लेते हैं। तो ये है x बराबर 1750 माइनस 5। अब देखिए y का मान कितना निकला है 50, तो यहाँ पर 50 रख देंगे और बटे का कितना है 3 है, तो 3। अब देखिए तो यहाँ x का मान क्या निकल जाएगा, x बराबर 1750। इसको देखिए 5 से करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 250 आ जाएगा। चलिए तो ये कितना आ जाएगा 250 आ जाएगा, यानी कि 1750 इसको इससे करेंगे तो माइनस का 250 आ जाएगा और बट्टे का कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो अब देखिए इतना ही दूर में हल हो जाएगा। अब ये तो ये देखिए इसको घटाएंगे तो ये क्या आ जाएगा 1500 आ जाएगा। चलिए 1500 और उसके बाद ये क्या आ जाएगा, घट के यहाँ पर बच जाएगा कितना, तो ये बच जाएगा 5, यानी ये बच जाएगा 3। तो इसको काटेंगे तो क्या आ जाएगा 5 तिहाई 15, तो यानी x का मान कितना निकल जाएगा, तो x का मान क्या निकल जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 3 से काटेंगे तो ये आ जाएगा 500। चलिए 500 रुपये, यहाँ भी 50 रुपये। यानी कि देखिए ये जो y का मान निकला है, y को क्या माने हैं गेंद माने हैं, तो एक गेंद का कितना निकला है 50 रुपये और एक बल्ले का कितना निकला है 500 रुपये निकला है। तो इन दोनों का आंसर यही हो जाएगा। तो चलिए आप अगला प्रश्न को देख लेते हैं। चलिए तो अब जो अगला का क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है और इसको आपको ध्यान से समझना है। चलिए तो यहाँ पर देखिए, एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। तो देखिए इसका कहने का मतलब क्या है, एक नगर में टैक्सी चल रहा है, उसमें एक नियत भाड़ा है, यानी कि मान लीजिए आपको कहीं एक फेमस स्थान है, आपके घर से कहीं 5 किलोमीटर दूर एक मंदिर है, वहाँ जाने के लिए एक फिक्स क्या है भाड़ा है, यानी नियत भाड़ा है। वहाँ जाने में क्या 50 रुपया लेगा ही आपसे। अगर मान लीजिए उसके अतिरिक्त आपको 2 किलोमीटर 4 किलोमीटर जाना है तो उसके लिए आपको अलग से पैसे देने होंगे। तो इसका कहने का मतलब वही है, एक नगर से टैक्सी के भाड़े एक नियत भाड़ा है और उस भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी भाड़ा सम्मिलित किया जाएगा, यानी उससे जो जितना भी अधिक चलिएगा आप, जितना किलोमीटर, उसका भाड़ा अलग से लगेगा आपको। इसका कहने का मतलब यही है। इसके बाद देखिए यहाँ पर है 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपया है तथा 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 रुपया है। तो नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है एक प्रति, और यहाँ पर बता रहा है एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा। तो यही क्वेश्चन है। तो इसमें क्या बताना है हमको, अतिरिक्त भाड़ा और नियत भाड़ा इन दोनों में क्या है प्रति किलोमीटर के लिए, यानी 1 किलोमीटर का कितना है, यही हमको बताना है। तो चलिए इसको भी हल कर लेते हैं। चलिए तो इसको हल करना है। चलिए तो इसको भी थोड़ा सा हल कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले इसको हल लिख लेते हैं, इसको आप लोग ध्यान से समझिएगा। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या होगा, चलिए मान लेते हैं, माना यहाँ पर टैक्सी का नियत भाड़ा मान लेते हैं 100 रुपया। चलिए नियत भाड़ा 100 रुपया है, टैक्सी का नियत भाड़ा 100 रुपया है, तो प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या होगा, तो उसको लिख लेते हैं अतिरिक्त, यानी कि आप लिख सकते हैं क्या अतिरिक्त प्रति किलोमीटर भाड़ा। तो चलिए अतिरिक्त प्रति किलोमीटर भाड़ा, प्रति किलोमीटर भाड़ा वाई रुपये। यहाँ आप लिख सकते हैं अतिरिक्त भाड़ा। चलिए यहाँ पर मान लेते हैं वाई रुपया। ये देखिए ये जो नियत भाड़ा है और यह है
अतिरिक्त चली गई दूरी का भाड़ा यही है, प्रति किलोमीटर अतिरिक्त का भाड़ा। अतिरिक्त लिख सकते हैं आप इस बीच में कहीं। चलिए अब उसके बाद क्या करना है, हमको समीकरण बनाना है। तो देखिए इसमें पहले ही बोल रहा है, क्या बोल रहा है उसको थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पर बोल रहा है क्या, 10 किलोमीटर दूर के लिए भाड़ा 105 रुपया है। तो इसका कहने का मतलब क्या है, 10 किलोमीटर दूर चलने के लिए भाड़ा कितना है, 105 रुपया है। इसका कहने का मतलब है नियत भाड़ा जितना है वो तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन 10 किलोमीटर वो उसने अतिरिक्त चला, उसके लिए 105 रुपया है। तो इसमें देखिए प्रश्न से तो देखिए ये क्या, पहले तो नियत भाड़ा यानी कि ये जितना दूर उसको जाना था तो उतना दूर तो वो गया, उसके लिए x रुपया है। और प्लस क्या हो जाएगा, ये नियत भाड़ा यानी ये कितना दूर चला, 10 किलोमीटर अतिरिक्त चला। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 10 अतिरिक्त कितना, ये अतिरिक्त भाड़ा कितना है, अतिरिक्त भाड़ा कितना है y। तो यानी y हो जाएगा बराबर कितना हो जाएगा, 105। पहले ही बता दिया 105 रुपया लिया है। तो इसका कितना लिया है, 105 रुपया। चलिए यहाँ पर लिख देते हैं अतिरिक्त, ये क्या है, अतिरिक्त प्रति किलोमीटर का भाड़ा। ठीक है, आप देखिए ये समीकरण 1 हो जाएगा, इसको 1 बन गया। अब दूसरा समीकरण क्या होगा, तो ये देखिए दूसरे बार में बोल रहा है क्या, तथा 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 रुपया है। तो 15 किलो, पहले देखिए अतिरिक्त वो चला तो सबसे पहले तो उनका नियत भाड़ा तो उससे लेंगे ही, तो नियत भाड़ा x है, प्लस अतिरिक्त कितना चला है, तो ये 15 किलोमीटर चला है। तो 15 किलोमीटर यानी अतिरिक्त कितना है, y माने है, तो इसको y हो जाएगा। और बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 155 रुपया उसका दिया है इसने, तो 155 रुपया दिया है। तो ये समीकरण क्या आ गया हमारे पास, 2 आ गया। तो ये समीकरण 1 और समीकरण 2 निकल चुका है। तो आप क्या करेंगे, इन दोनों में से किसी में से एक x का मान निकालेंगे और दूसरे में रखेंगे। तो यहाँ हम क्या करेंगे, एक में से ही x का मान निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर x बराबर कितना हो जाएगा, 105 माइनस 10y। अब इसको समीकरण 3 मान लेते हैं। चलिए अब इस x के मान को समीकरण 2 में रख लेते हैं। x का मान समीकरण 2 में रखने पर चलिए तो आप समीकरण 2 जो है उसमें रख लेते हैं। तो x प्लस 15y बराबर 155 है। चलिए तो इसमें क्या करेंगे, x का मान x का मान रखना है। तो यहाँ x का मान कितना है, तो 105 और माइनस 10y, ये किसका रखें, x का मान। और उसके बाद प्लस में यहाँ पर क्या है, 15y है, तो 15y भी लिखेंगे, 15y बराबर 155। चलिए 155। अब क्या करेंगे, माइनस का 10y प्लस का 15y पहले। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये प्लस का 5y बच जाएगा, 5y बराबर 155। और ये है 105 प्लस का, तो इसको इस साइड भेजेंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का 105। तो यहाँ पर आ गया 5y अब बराबर क्या हो जाएगा, ये घट जाएगा 105, तो यहाँ पर बच जाएगा 50। तो ये इससे कट जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा y बराबर 10 आ जाएगा। चलिए y का मान 10 आ गया। अब क्या करेंगे, हम इस y के मान को समीकरण 3 में रखेंगे। y का, आप इसको किसी में भी रखेंगे तो भी आंसर वही आएगा। तो y का मान समीकरण 3 में रखने पर 3 क्या है, तो यह है x और x बराबर 105 और माइनस 10 और y का मान यहाँ पर रख देंगे। y का मान 10 निकला है, तो 10 और 10 और बराबर क्या है, y का मान 10। चलिए ठीक है, यहाँ पर तो x बराबर कितना निकल जाएगा, 105 है तो 105। यहाँ देखिए ये समीकरण 3 कहाँ पर है, उसको थोड़ा सा देख लीजिए। समीकरण 3 में मान रखे हैं, डायरेक्ट रख दिए हैं। तो ये है हमारा समीकरण 3। तो 105 है तो 105, यहाँ पर देखिए x है तो x के बराबर कर लिए, 105 की जगह पर 105 और माइनस 10 और y की जगह पर 10 यहाँ पर मान निकला है, उसी को रख दिए। चलिए कोई दिक्कत नहीं होगा। उसके बाद यहाँ पर क्या है, माइनस 10 को 10 से करेंगे तो ये हो जाएगा, 10 को 10 से तो 100 हो जाएगा। तो यहाँ पर x बराबर कितना निकल जाएगा, माइनस का 100 प्लस का 105, तो यहाँ पर 5 निकल जाएगा। अब देखिए ये हमारा क्या निकल गया, ये जो y का मान निकला है ये क्या निकला है, अतिरिक्त भाड़ा।
और ये क्या है, एक्स का मान जो निकला है वो नियत भाड़ा है। यानी कि ये हो गया नियत भाड़ा, और जितना भी आप अतिरिक्त चलेंगे 1 किलोमीटर के 10 रुपया देना होगा आपको। तो ये निकल गया। और क्वेश्चन में एक और कुछ भी कह रहा था, उसको भी थोड़ा सा देख लेते। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, और यहाँ पर बोल रहा है क्या, हाँ यही है। यहाँ पर बोल रहा है क्या, एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा। यहाँ पर देख लीजिए, यही क्वेश्चन है। एक व्यक्ति को कितना 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा, यही क्वेश्चन है। चलिए अब इसको यही तो हल करना है, तो अब इसको कर लेते हैं। 25 किलोमीटर यात्रा करने का भाड़ा तो यहाँ देखिए अब क्या हो जाएगा। ये देखिए, ये जो दिया है इसका मतलब क्या है, ये अतिरिक्त चल रहा है। 25 किलोमीटर क्या कर रहा है, अतिरिक्त चल रहा है। तो इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब ये है क्या, हमको सबसे पहले तो ये तो अतिरिक्त है, लेकिन हमको नियत भाड़ा तो देना ही पड़ेगा। तो नियत भाड़ा कितना, एक्स है और प्लस ये जो अतिरिक्त कितना चला है 25 किलोमीटर, तो यानी क्या हो जाएगा, ये 25 वाई हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, ये अतिरिक्त कितना 25 वाई चला है। तो चलिए कहानी खत्म है इसका। एक्स का मान कितना निकला है 5, तो 5, उसके बाद प्लस कितना है 25, और यहाँ पर कितना है वाई का मान कितना निकला है, तो यहाँ पर देख रहे हैं 10 निकला है, तो गुना में 10। तो ये क्या हो जाएगा 5 और प्लस ये 25 को 10 से करेंगे तो ये हो जाएगा 250, और 250 में 5 को जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 255। अगर किसी व्यक्ति को 25 किलोमीटर अतिरिक्त यात्रा करना होगा तो उसको कितना 255 रुपया देना होगा। तो यही क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा यही। तो चलिए आप अगला प्रश्न को देख लेते हैं। चलिए सबसे पहले आप अगला प्रश्न यहाँ पर है, चलिए यहाँ पर देख लीजिए। अब अगला प्रश्न क्या है, तो अगला प्रश्न भी थोड़ा सा मज़ेदार है। यहाँ पर देखिए, यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह भिन्न 9/11 हो जाती है। यदि अंश और हर दोनों में 3 यहाँ पर क्या बोल रहा है, सॉरी, यहाँ पर अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह भिन्न 9/11 हो जाती है। यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह भिन्न 5/6 हो जाती है। वह भिन्न ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर कुछ नहीं, इसमें क्या करना है, भिन्न का बात चल रहा है, तो इसमें क्या हो जाएगा, भिन्न का मतलब क्या होता है, बट्टा होता है, अंश और हर दोनों होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम भिन्न को मान लेंगे। तो चलिए हम क्या करेंगे, भिन्न को मान लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर क्या करना है, भिन्न को मानना है। चलिए माना कि भिन्न बराबर, चलिए भिन्न बराबर, आप चाहे तो x/y मान सकते हैं या a/b मान सकते हैं। चलिए x/y ही मान लेते हैं। x/y ये हो जाएगा अंश और ये हो जाएगा हर, ऊपर वाला अंश और नीचे वाला हर हो जाएगा। तो आप देखिए ये मान ली, आप क्या करेंगे, प्रश्न से। ये क्यों लिखते हैं, क्योंकि इसके बाद हमको प्रश्न को पढ़कर उसके हिसाब से लिखना है, इसलिए हम इसको प्रश्न से लिख देते हैं यहाँ से। तो इसको आपको याद नहीं करना, धीरे धीरे आप लोग प्रैक्टिस करते करते समझ जाइएगा, तो ये सब खुद समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए अब क्या करना है, तो यहाँ पर बोल रहा है यदि अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए। तो देखिए अंश ये है, हर ये है, इन दोनों में क्या बोल रहा है, 2 को जोड़ देना है। तो यहाँ पर क्या करें, अंश और हर दोनों में 2 को जोड़ना है। तो अंश में भी 2 को जोड़ दिए और हर में भी क्या करेंगे, 2 को जोड़ देंगे। तो ये भिन्न क्या बदल जाएगा, ये भिन्न बदल जाएगा 9/11 में बदल जाएगा। यही तो हमारा समीकरण 1 हो गया। चलिए ये हमारा समीकरण 1 हो गया। अब पुनः प्रश्न से, यानी कि आप फिर प्रश्न को पढ़ना पड़ेगा प्रश्न से। यहाँ पर पुनः लिख लीजिए, पुनः का मतलब दोबारा। चलिए अब उसके बाद क्या करेंगे, फिर से प्रश्न को पढ़ेंगे। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह भिन्न 5/6 हो जाती है। चलिए तो इसको भी कर लेते हैं। यहाँ पर x और प्लस 3 कर देंगे, 3 जोड़ दिए, और हर में भी क्या करेंगे, 3 को जोड़ देंगे। तो ये हो जाएगा 5/6 हो जाएगा। चलिए 5/6, तो ये समीकरण 2 हो जाएगा। अब इसको भी क्या करना है, प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। तो इसको भी क्या करेंगे, अब इसमें क्या करेंगे, इस समीकरण को क्रॉस गुना कर लेंगे सबसे पहले। चलिए तो क्रॉस गुना करेंगे तो क्या आएगा, उसको देख लेते हैं। सबसे पहले समीकरण 1 को कर लेते हैं। चलिए तो इसको करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर देखिए ये x को 11 से करेंगे तो ये आ जाएगा कितना, 11x। और उसके बाद देखिए ये जो दोनों संख्या, इन दोनों को इससे करना पड़ेगा गुना।
तो यहाँ पर प्लस और उसके बाद 11 दूना 22 आ जाएगा। चलिए, और बराबर है तो बराबर। अब इसको ऊपर वाले से करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 9y और उसके बाद प्लस 18 आ जाएगा। चलिए, ये हमको पहले वाला का आ चुका है। तो अब इसको क्या करेंगे, 11x है तो 11x, और देखिए ये जो कितना है 9y है, इसको इधर कर लेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 9y, उधर प्लस का है। तो अब बराबर यहाँ पर 18 है तो 18, इस 22 को उस साइड कर देंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 22। तो यहाँ पर आ जाएगा 11x माइनस 9y। अब इसको घटा लीजिए तो ये माइनस का 4 बच जाएगा। आप चाहे तो इसको भी इधर ही कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा, या तो फिर इधर कर सकते हैं। तो ये हमारा आ चुका है इसका समीकरण 1 का। आप चाहे तो वहाँ पर समीकरण 1 मान सकते हैं या फिर यहाँ पर मान सकते हैं। चलिए, अब उसको भी क्या करेंगे, इसको भी इसी तरीके से तोड़ लीजिए। चलिए, इसको भी कर लेते, इसको समीकरण 1 ही रहने दीजिए, आप वहाँ मत मानिएगा। चलिए, यहाँ पर डायरेक्ट यहाँ पर मान लेना है, ठीक है। अब उसके बाद देखिए इसको भी उसी तरीके से कर लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा x और प्लस डायरेक्ट इसी से गुना कर लेते हैं यहाँ से। तो x को 6 से करेंगे तो 6x हो जाएगा और उसके बाद 3 को 6 से करेंगे तो प्लस 18 हो जाएगा। चलिए, और उसके बाद आप चाहे तो डायरेक्ट इसको इस तरीके से भेज सकते हैं इधर उधर तो भी बन जाएगा, लेकिन इसको ऐसा करना ही ज़रूरी है क्योंकि ये सरल रूप में इसको लाना है ताकि बनाने में आसानी हो। चलिए, और उसके बाद बराबर क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा कितना, y को करेंगे 5 से तो 5y हो जाएगा और उसके बाद प्लस 3 को 5 से करेंगे तो 15 आ जाएगा। चलिए, अब क्या करेंगे, यहाँ पर 6x है तो 6x, इस y वाले को इधर करेंगे तो माइनस का 5y बराबर 15 है तो 15, इसको कर देंगे उस साइड तो ये हो जाएगा माइनस का 18। तो यहाँ पर 6x माइनस 5y बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ माइनस का 3 आ जाएगा। अब इसको समीकरण 2 मान लेंगे। अब इसमें से क्या करना है, एक में किसी एक को मान रखना है, दूसरे में निकालना है। चलिए, तो यहाँ समीकरण 2 में से ही कर लेते हैं। तो इसको क्या करेंगे, अब 6x बराबर क्या आ जाएगा, माइनस का 3, ये हो जाएगा प्लस का 5y। यहाँ पर x बराबर माइनस का 3 प्लस 5y, ये है गुना वाला 6, इधर आ जाएगा बट्टा में आ जाएगा 6। चलिए, ये यहाँ आ गया। तब ये समीकरण इसको क्या करेंगे, 3 मान लेंगे, ये क्या हो जाएगा, समीकरण 3 हो जाएगा। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पर इस x के मान को समीकरण 1 में रखेंगे। तो x का मान अब क्यों रखना है, क्योंकि इस 2 में से निकाले, ये सब आप समझ लीजिएगा। x का मान समीकरण 1 में रखने पर तो एक क्या है, यह है 11 और गुना x के जगह पर क्या करेंगे, इसी को रख देंगे तो -3 प्लस 5y बट्टे का 6। अब इसको ब्रैकेट में देंगे क्योंकि इसको इन सभी से गुना करना है इसलिए। और उसके बाद यहाँ पर क्या है, उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ समीकरण देख कर उसके बाद लिख रहे थे। यहाँ पर क्या आ जाएगा, 9y माइनस का 9y बराबर -4। अब देखिए, अब यहाँ पर अगर ये इससे कट रहा है तो काटेंगे, नहीं तो ऊपर वाले से गुना कर देंगे। तो इसको करेंगे तो माइनस का 33 और प्लस 11 5 55, तो ये 55 आ गया। y है तो y, अब बट्टे का 6 तो 6 और माइनस 9y बराबर माइनस का 4। चलिए, अब क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे, आपको तो पता ही है अब क्या करना है, इसका एलसीएम ले लेंगे। चलिए, तो एलसीएम इसका क्या आ जाएगा, तो इसका एलसीएम आ जाएगा 6। ये 6 एक बार में कट गया तो यहाँ पर 33 माइनस का और प्लस का 55y, और यहाँ पर देखिए ये 6 बार में कटेगा तो ये कितना हो जाएगा, इसको माइनस का 9 छा के 54 हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 54y बराबर माइनस का 4। अब देखिए यहाँ पर माइनस का 33 है, चलिए तो माइनस का 33, यहाँ पर 55y है प्लस का और 54y है माइनस का, तो यहाँ पर डायरेक्ट क्या बच जाएगा, प्लस का y अब बराबर यहाँ पर पहले बट्टे का 6 बराबर माइनस का 4। चलिए, अब एक बार यहाँ हो जाएगा क्रॉस गुना करेंगे, यानी ऐसे गुना करेंगे। तो आप क्या कर सकते हैं, इसको पहले ये तो डायरेक्ट ऐसे ही उतर जाएगा, माइनस का 33 अब प्लस y अब बराबर क्या आ जाएगा, इसको देखिए 6 को 4 से गुना करेंगे तो माइनस का 24 आ जाएगा। यहाँ पर माइनस का 4y है। अब बाकी का अगले पेज पर देखते हैं। चलिए, तो यहाँ पर आगे के चीज़ को लिख लिए हैं। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, यहाँ पर y है तो y बराबर माइनस का 24। अब ये देखिए ये माइनस का 33 है, इस साइड आ जाएगा तो प्लस का 33 हो जाएगा। तो यहाँ पर y बराबर क्या आ जाएगा,
और यहाँ इसको घटाएंगे तो यहाँ पर प्लस का 9 आ जाएगा। तो वाई का मान कितना निकल गया, वाई का मान प्लस का 9 निकल गया। तो ये प्लस का 9 निकल गया। अब वाई का मान निकल गया तो इसको क्या करेंगे, समीकरण 3 में रख लेंगे। तो चलिए वाई का मान समीकरण 3 में रखने पर तब समीकरण 3 क्या है, तो यह है x बराबर -3 और प्लस 5y और बट्टे का 6 है। तब यहाँ पर क्या करेंगे, x तो x -3 प्लस 5 गुना y का मान क्या निकला है, अभी 9 निकला है। तो यहाँ पर 9 रख देंगे बट्टे का 6। तो यहाँ पर x बराबर क्या निकल जाएगा, -3 और प्लस 9 5 45 बट्टे का 6। चलिए तब यहाँ पर x बराबर कितना निकल जाएगा, तो यह है -3 और प्लस का 45, तो यहाँ पर प्लस का 42 हो जाएगा और बट्टे का 6। अब ये कट जाएगा तो ये 7 आ जाएगा, यानी x का मान कितना निकल गया, 7। अब यहाँ पर क्या बोल रहा था क्वेश्चन में, वह भिन्न ज्ञात कीजिए। तो कौन सा भिन्न ज्ञात कीजिए, तो यहाँ पर भिन्न बराबर क्या है, भिन्न बराबर क्या माने थे, x और बट्टे y। तो x और बट्टे y क्या निकल गया, यहाँ पर y होगा, सॉरी x बट्टे y। तो यानी यहाँ पर क्या निकल गया, x का मान 7 और बट्टे 9, यही भिन्न है 7 बट्टे 9। तो यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब यहाँ चलिए तो अब इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए इस क्वेश्चन को देख लीजिए। यह है 5 वर्ष बाद जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व जेकब की आयु उसकी पुत्र की 7 गुनी थी, उनकी वर्तमान आयु क्या है, यही बताना है। तो 5 वर्ष बाद, यानी देखिए जिसमें बाद का बात हो या पूर्व का बात हो, बाद का मतलब क्या होता है, बाद में यानी कि प्लस में होगा, पूर्व का मतलब माइनस होगा, अब पहले का मतलब भी माइनस होगा। और इस तरीके से आप समझ सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले जेकब की आयु मान लेंगे, उसकी पुत्री की आयु को मान लेंगे। चलिए तो मान लेते हैं यहाँ पर, अब बस मानेंगे आसानी से बन जाएगा। तो यहाँ पर क्या है, चलिए मान लेते हैं, माना कि जेकब की वर्तमान आयु जेकब की वर्तमान आयु x वर्ष मान लेते हैं, x वर्ष, उसकी पुत्री की वर्तमान आयु, इसका वर्तमान आयु मान लेते हैं y वर्ष। चलिए अब क्या करेंगे, देखिए आप क्वेश्चन क्या बोल रहा है, प्रश्न उसको पढ़ेंगे। उसके बाद 5 वर्ष बाद जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु का 3 गुनी। 5 वर्ष बाद का बात चल रहा है, यानी पहले यहाँ पर लिख लेंगे प्रश्न से 5 वर्ष बाद जेकब की आयु, यानी 5 वर्ष बाद जेकब को क्या माने हैं, x, तो x प्लस 5 बराबर 5 वर्ष बाद उसकी पुत्र की आयु कितना हो जाएगा, 3 गुनी हो जाएगा। देखिए 5 वर्ष बाद जेकब की आयु उसकी पुत्र की आयु को 3 गुनी हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, y और प्लस 5, 3 गुनी का मतलब क्या हो जाएगा, इसको 3 से गुना कर देंगे, यही हो जाएगा 3 गुनी। तो अब देखिए इसको हल पहले कर लेते हैं। तो यहाँ पर x प्लस 5 बराबर, यहाँ पर 3 को y से करेंगे तो 3y और प्लस 3 को 5 से करेंगे तो 15 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या है, x और यहाँ पर इसको इस साइड कर लें तो क्या आ जाएगा, माइनस का 3y और उसके बाद 15 है तो 15, और इसको उस साइड कर देंगे तो माइनस का 5 आ जाएगा। तो यहाँ पर x माइनस 3y और बराबर क्या आ जाएगा, प्लस का 10। यहाँ तक हो गया। अब क्या करेंगे, दूसरा कंडीशन क्या है, यानी पुनः प्रश्न से यानी देखिए दूसरा कंडीशन में बोल रहा है क्या, 5 वर्ष पूर्व जेकब की आयु उसकी पुत्र की आयु का 7 गुनी थी। तो यानी बोले ये 5 वर्ष पूर्व का मतलब माइनस, यानी पहले। मान लीजिए अभी के समय में किसी का आयु कितना 15 वर्ष है, तो 5 वर्ष पूर्व यानी 5 वर्ष पहले क्या होगा, वो 10 वर्ष का होगा, 5 वर्ष घटाएंगे। तो यहाँ पर क्या करेंगे,
जेकब की आयु कितना मान लेंगे, ये हो जाएगा x और माइनस का 5। इसी तरीके से उसकी पुत्री क्या हो जाएगा, तो y और माइनस 5। और 7 गुनी का मतलब क्या हो जाएगा, 7 से गुना हो जाएगा। बस यही तो है, x और माइनस 5 बराबर 7 को वाइस करेंगे तो 7y और माइनस 35। चलिए अब क्या हो जाएगा, x माइनस 5 बराबर इस 7y है तो 7y 7y। चलिए एक बार लिख लेते हैं इसको, 7y माइनस का 35। चलिए अब क्या करेंगे, यहाँ पर x है तो x, इस 7y को इधर करेंगे तो माइनस का 7y बराबर माइनस का 35। ये है माइनस का 5 तो इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का 5 प्लस का 5। तो यहाँ पर x माइनस 7y बराबर क्या आ जाएगा, यहाँ पर माइनस का 30। चलिए ये आ गया, इसको मान लेंगे समीकरण 2 और ये जो आया है इसको मान लेंगे समीकरण 1। अब क्या करेंगे, तो यहाँ पर किसी एक का मान निकाल लेंगे। तो समीकरण 1 में x का मान निकाले तो उसके बाद 2 में रख देंगे। तो समीकरण 1 में x बराबर 10, इसको ये जो माइनस का 3 है इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का 3y हो जाएगा। यहाँ पर आप क्या करेंगे, इसको समीकरण 3 मान लेंगे और उसके बाद x का मान समीकरण 2 में रखने पर, मान समीकरण 2 में रखने पर तो समीकरण 2 में रखने पर, तो यानी समीकरण 2 क्या है, तो यहाँ पर देख लीजिए समीकरण 2 है, ये है। तो x का मान रखेंगे तो x के जगह पर डायरेक्ट रख देते हैं 10 प्लस 3y और उसके बाद यहाँ पर देखिए 10 प्लस 3y यानी यहाँ पर रखे हैं और उसके बाद माइनस का 7y है तो माइनस का 7y और बराबर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा बराबर 30 आ जाएगा, माइनस का 30 यही है। तब देखिए यहाँ पर प्लस का 3y माइनस का 7y, तो यहाँ पर माइनस का 4y आ जाएगा और बराबर माइनस का 30। ये प्लस का 10 है वो भी माइनस का आ जाएगा 10। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर देख लीजिए, हाँ तो यहाँ पर आ जाएगा क्या, ये आ जाएगा माइनस 4y अब बराबर यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये देखिए माइनस का 30 और माइनस का 10, तो ये माइनस का 40 आ जाएगा। माइनस से माइनस कट जाएगा और 4 से ये कट जाएगा तो यहाँ क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। y का मान 10। अब y का मान 10 निकल गया तो आप क्या करेंगे, इसी y के मान को समीकरण 3 में रखकर x का मान निकाल लेंगे। तो y का मान समीकरण 3 में रखने पर तो चलिए हमारा समीकरण 3 क्या है, तो x बराबर 10 प्लस 3y, तो यानी x बराबर 10 प्लस 3 और गुना y का मान तभी निकाले हैं 10 तो 10 रख देंगे यहाँ पर। तो x बराबर क्या निकल जाएगा, यहाँ पर देखिए तो यहाँ पर निकल जाएगा क्या, 10 और प्लस क्या है 3। सबसे पहले तो इसको करेंगे 10 तिया क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा, यानी 10 और प्लस 30। यहाँ पर क्या हो जाएगा x बराबर 40। अब देखिए ये जो y का मान निकला है ये किसको माने थे, उसके पुत्री को, तो यानी उसका पुत्री का आयु कितना है, वर्तमान आयु 10 वर्ष और जेकब की आयु कितना है 40 वर्ष। तो यहाँ पर मेरे पास जगह नहीं है तो आप लिख सकते हैं उसको क्या, जेकब की वर्तमान आयु 40 वर्ष और उसकी पुत्री का वर्तमान आयु कितना है 10 वर्ष। यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है y जिसको माने है वो हो गया उसका पुत्री की आयु, ये हो गया जेकब की आयु। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो यहाँ पर नई NCERT बुक से आप शुरू करेंगे। तो यहाँ पर फ़िलहाल इस चैप्टर को यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले पार्ट में।